जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो जो बोले सोनिहाल। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में मैं जिनसे आपकी मुलाकात करा रहा हूं उनका नाम श्रीमती स्वतंत्र कुमारी। आपका जन्म पाकिस्तान में ही 1935 में हुआ था और जब से ये आज़ादी की उस स्थिति को देखते हुए आए हैं, उस कत्लेआम को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। तो सबसे पहले मैं माता जी, आज के प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद माता जी, जिसले तुसी पाकिस्तानों चले, हाँ जी, उस वक्त थोड़ी की उम्र सीगी? 12 साल 12 साल दी। 6 में पढ़ती थी। 6वीं क्लास में पढ़दे सी? 6 में आर्य समाज स्कूल में। आर्य समाज स्कूल विच जेड़ा कत्लेआम होया उत्थे, हाँ, हमारे सामने हुए हैं। वो तुसी सारा देखे? देखा तो नहीं, कमरे में छिपे रहे थे। सुबह जब अनाउंस बंद हो गया कि कत्लेआम बंद है, तब वो कोठड़ी में से निकले, इस झुग्गी में छिप के बैठे हुए थे। 30-40 घर। बस जब अनाउंस हुआ कि अब कुछ नहीं होगा, बाहर निकल आओ सब। जहाँ बाहर निकल आए तो उन्होंने बाहर डेरा मुसलमान बना दिया। अभी नमाज नहीं पढ़ी थी, कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने मीट भी खिलाना था, पर कुदरती ईश्वर की दया है, मैंने उनके यहाँ का एक पानी तक नहीं पिया। और मिलिट्री आ गई, हिंदू मिलिट्री आ गई लेने के लिए। पैदल ही आए, पैदल ही गए हम। तुसी उत्थों केड़े शहर दे रहने वाले हो? वहाँ बद्दोमली। बद्दोमली? हाँ, जिला सियालकोट, लाहौर के पास। लाहौर दे कोल? लाहौर के कोल। उत्थे ਤੁਹਾਡੇ परिवार के लोग की काम करते सी? मेरे पिताजी हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल थे मेरे पिताजी। अच्छा जी। हाँ, मेरा एक भाई यहाँ पर वो टीटी था, वहीं यहीं पहले आ गया था। अच्छा। एक बड़ा भाई मेरा, अब तो नहीं है दुनिया में, टीटी था वो। अच्छा, मतलब रेलवे जगह सी? हाँ, टीटी? रेलवे में टीटी थे। और बाकी हम सब आए वहीं से, भाई सब ठीक ठाक आ गए हम। सारे इकट्ठे आए? सारे इकट्ठे आए हम। आए हाँ, नहीं, एक भाई जो था वो बड़े, सबसे बड़े भाई के साथ पता करने के लिए चला गया। इकट्ठे मतलब नदी तो इकट्ठी पार करी है। केड़ी नदी पार करके आए? रावी नदी। रावी नदी? रावी नदी। रावी नदी जिसले पार कीती तुसी, हाँ जी। तो उसले सारे इकट्ठे आए? हाँ, इकट्ठे थे, सारे बन गए थे, सब इकट्ठे ही आए थे। मतलब मुसलमान बन गए सीगे तुसी? मुसलमान बन ही गए थे समझो। पर अभी हमने नमाज नहीं पढ़ी थी। अच्छा। हिंदू मिलिट्री आ गई। तो हिंदू मिलिट्री थानू बचा के ले आई? जत्थे के साथ आए, लाइन जैसे। इधर में बीच में हम लोग थे जो बचे हुए थे। इधर भी हिंदू मिलिट्री थी, इधर भी हिंदू मिलिट्री थी। पैदल ही आए। पैदल आए और आगे रावी नदी पार करी हमने। उत्ते पुल हैगा सी बनया? रावी नदी पार करके फिर बल्ली था गांव, बल्ली गांव में उन्होंने खाना खुना खिलाया, पर हमने नहीं खाया। अमृतसर में जा करके, अमृतसर पास में पड़ता था। हाँ जी, लाहौर अमृतसर में, हाँ, गुरुद्वारे में जहाँ, तो वो खाना लाइन लगी हुई थी, खाने के लिए खड़े थे। इतने में मेरे मामा जी के ससुराल थे, वो खाना ले आए टिफ़िन बंद करके। उनको भी पता था कि आ रहे हैं, इसलिए हमने वहाँ का कुछ नहीं खाया। मतलब मामा जी थोड़े अमृतसर ही रहंदे सी? ना, वो पहले आ गए थे। वो पहले आ गए सी? अमृतसर रहंदे सी? अमृतसर उनके ससुराल थे। ससुराल सीगे? नाना जी हमारे साथ आए हैं। नाना जी थोड़े नाल आए? हाँ, साढ़े नाल। उठो तुसी कुछ ले आए या खाली हाथ आए? खाली हाथ। 3 कपड़े, वो भी नए कपड़े उतार दिए थे। पुराने कपड़े, बारिश होने लगी ना, तो हमें क्या पता था कि ये होना है। हमने नए कपड़े उतार के पुराने कपड़े पहन लिए, पुराने। मतलब लिया कुछ नहीं सकते? सवाल ही नहीं, एक पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जेवर कुछ नहीं, बिल्कुल खाली हाथ? बिल्कुल खाली हाथ। अमृतसर आने बाद हाँ जी, तुसी फिर किथे आए? अमृतसर आए। फिर मेरे मौसा जी थे, मेरे मौसा भी लगते थे, मेरे ताए का लड़का भाई भी लगता था। तो वो कत्थू नंगल थे, स्टेशन मास्टर। अच्छा। तो उनको पता चल गया तो वो लेने आ गए और उन्होंने मेरे पिताजी की नौकरी लगवा दी वहीं पर, पास में। अच्छा। स्टेशन मास्टर जान पहचान तो होती है ना। हाँ जी। हाँ, नौकरी लगवा दी। फिर मेरा भाई एक यहाँ रहता था, आपको कहा, गाजियाबाद में। उनको पता चला ना, तो वो लेने के लिए आ गए हमें। फिर तुसी गाजियाबाद आ गए? गाजियाबाद में रह रहे हैं तब से। उदों भी गाजियाबाद है? हाँ, तब से गाजियाबाद केड़े सामने से आ गए? 47 में ही था, 47 में ही आए। मतलब 47 खत्म हो गए? हाँ, 47 में कोई ज़्यादा नहीं रहा वहाँ रहे, 47 में आए हैं। आ गए। इत्थे आने के बाद तुसी केड़ी जगह रहे? बजरिया। स्टेशन के पास बजरिया, छोटी बजरिया। तो मेरा भाई यहाँ रहता था ना। तो उन्होंने फिर एक मकान ताला मुसलमानों का तोड़ के ना, अब कहीं ना कहीं तो उसके ससुराल वाले भी थे भाई के,
हाँ जी। कितने ही घर थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं तो हमें ठिकाना देना ही था ना। हाँ जी। तो फिर धीरे 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 मेरे भाई की जान पहचान तो थी, सब काम पर लगा दिया सबको। मेरे पिताजी थे वो पढ़ाने लग गए, प्रिंसिपल थे वहाँ। हाँ जी। और मैं पढ़ने लग गई, स्कूल में दाखिल हो गई। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ आगे ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ पढ़े? गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल दिल्ली गेट। दिल्ली गेट। उसके बाद माता जी जब यहाँ आके बस गए तो परिवार खड़ा कैसे हुआ, क्या क्या काम करे? ऐसे तो सारे पढ़े लिखे थे, पढ़ाई लिखी थी। एक भाई मेरा लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक में, वहाँ भी करते थे लाहौर में, यहाँ भी नौकरी लग गई उसके आगे दिल्ली में। नेशनल बैंक की थी। हाँ, छोटा भाई एक जो था वो तो अभी छोटा ही था बहुत ही, अभी तो पढ़ा भी नहीं था, ऐसे ही था, 2-2.5-3 साल का था। अच्छा। बाकी जो भाई थे, एक सबसे बड़ा भाई थे, उनकी वहाँ पर जूतों की दुकान थी पाकिस्तान में, तो यहाँ जान पहचान आते रहते थे माल लेने के लिए। हाँ। तो उन्होंने बेलीमारान वहाँ पर उन्होंने जूतों की दुकान, वहाँ पर काम, मेरे पिताजी को भी वहीं लगा दिया लिखने पढ़ने के लिए, मुनीम की जगह पर। ठिकाना तो करना था ना उन्होंने। फिर वो पहाड़गंज में उन्होंने जगह ली, पहाड़गंज में रहने लगे मेरे बड़े भाई। ਤੁਹਾਡੀ शादी ਇੱਥੇ आ के हुई या ਉੱਥੇ ही हो गई सी? यहाँ हुई, मैं तो 12 साल की थी वहाँ। नहीं नहीं ਹੁਣ ਮੇਰੀ यहाँ गाजियाबाद में हुई है। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ सगाई हो गई। मेरे पिताजी 14 साल ਦੇ ਸੀਗੇ। ना, मैं 12 साल की थी, मैं वहाँ पढ़ी लिखी, ट्रेनिंग करने गई मेरठ। मेरठ ट्रेनिंग करी मैंने, टीचर ट्रेनिंग। फिर मैं स्कूल में पढ़ाने लग गई। अब रिटायर हो गई हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। रिटायर होया ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। हाँ, काफ़ी साल हो गए। ਹੁਣ ਤਾਂ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ हाँ, मैं 60 साल की उम्र में रिटायर हो गई थी। गई। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 2, 3 थे, एक की तो बीच में डेथ हो गई, अब 2 ही हैं। एक ये छोटा है और इससे एक बड़ा है। 2 लड़के ने? हाँ, 2 लड़के ही हैं, लड़की नहीं कोई। लड़की कोई नहीं? ना ना। दोनों की शादी हो गई है? हाँ, शादी ये तो उसकी मिसेज है, ये छोटा है। ते बड़े की भी शादी हो गई? हाँ, बड़े की भी शादी, बाल बच्चेदार हैं, आगे उनके बच्चे भी ब्याहे गए हैं। अच्छा। ते इन्हां दे बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ इन्हां कोल किन्ने किन्ने बच्चे ने मुंडिया कोल? हाँ, 2 बच्चे हैं। एक तो बाहर रहता है बड़े भाई का, बड़े बड़े लड़के का, एक लड़का बाहर रहता है अमेरिका में। अच्छा। बाकी एक उसके पास है, वो नौकरी, वो सीए कर चुका है। अच्छा। मेरा बड़ा लड़का भी सीए है, सीए CS। अच्छा, मतलब ठीक ठाक काम? हाँ, ठीक ठाक काम, हाँ, सब का काम। ये भी नौकरी कर रहे हैं, ये छोटा है। अपना मकान है यहाँ पर, आपने मेहनत करी बनाए हैं मकान। This program is powered by SafFab, crafting your dreams. Mixon, dream it, live it. Karyan, commercial residential warehouse. Anand Gold, Ronak, harmony in health, harmony in life. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਸੰਪत्ति ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਕਲੇਮ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ? हाँ, मिला था थोड़ा बहुत, ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं मिलिया? ज़्यादा नहीं मिला, थोड़ा बहुत। एक अद्धा कोई मकान मिलिया होना क्लेम? नहीं, मकान कोई नहीं मिला। और की मिलिया? पता नहीं, मुझे याद नहीं, मुझे नहीं याद। मकान नहीं मिला। मकान तो तुसी जेड़ा वे आपे ताला तोड़ के? हाँ, ताला मुसलमान का ताला तोड़ के मेरे भाई ने, मेरा भाई यहाँ रहता था ना, रेलवे में था। हाँ। तो जब देखा उसके ससुराल वाले भी आ गए हैं मेरे भाई के, उसके ससुराल में मामे, मेरी भाभी के, सारा परिवार ही यहाँ आ गया। तो ताला तो फिर कहाँ उनको ठहराते, ताला तो तोड़ना ही था मुसलमान का। फिर अंदर, फिर धीरे 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 मेरे भाई ने सबको काम पर लगा दिया। फिर उस मकान के कागज थोड़े ना हो गए कि नहीं होए? अब मकान बिक गया। अब यहाँ कवि नगर में रहते हैं, ये सब बड़ा अब भाई की भी डेथ हो गई हुई है, शास्त्री नगर उन्होंने लिया था अपना। अच्छा। और हमारा कवि नगर में है। मतलब बजरिया वाला जड़ा मकान आगे कब्जा है वो बेच दिता? हाँ, बेच दिया। और ऐसी कोई घटना थानू पाकिस्तान की याद आंदी होए? छिप छिप के एक घर में छिप गए थे हम, 30-40 घर, कोठड़ी झुग्गी होती है ना। तो अब वहाँ एक बच्चा रो पड़ा छोटा, और उसने कह दिया, सब ने कह दिया कि इसका गला घोट, तो सारे मारे जाएंगे, बाहर आवाज़ जाएगी। उसने गला घोट दिया। वो मर गया? हाँ, गोद में ही। वो जिसको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, गोदी में रहे ना तो जिंदा। फिर उसके बाद में मेरा भांजा आया हुआ था, मेरी बहन का लड़का, यहीं वो गांव में रहते थे, वो मेरी जीजा ही ले गए फिर उनको। तो वो रो पड़ा, अब किसको भी कैसे कराएं। फिर मेरे भाई ने ना धीरे धीरे, दरवाजे खुले थे, रात का टाइम था, नल हैंडपम्प धीरे धीरे खोल के ना सबको पानी पिला दिया धीरे धीरे, कि कोई देख ना ले। फिर सुबह के समय अनाउंस हो गया कि कत्लेआम बंद। मुसलमानों को पीर की आवाज़ आई होगी उनको,
तो फिर हम सब निकल के एक घर के अंदर, खुले थे ना, अंदर ताला लगा दिया। फिर हम धीरे धीरे बाहर निकले। बाहर उन्होंने डेरा लगा रखा था मुसलमानों ने, वहीं पर सब वहीं पर चले गए जो बचे। और रास्ते में देखा बाजार में लाशें के लाश, पता नहीं रास्ते में कितने मारे उन्होंने मुसलमानों को, सीधे मुसलमानों ने मारा। लाशें पड़ी सड़क पर, पैर रखने को भी जगह नहीं थी। हम तो छिपके थे, 25-30 घर थे, तो हम तो उस लाशों के ऊपर ही पैर रख के आए ना। फिर बाहर उन्होंने डेरा लगाया गया था शहर के बाहर, वहाँ पर हम बैठे। उन्होंने उस दिन खाना, जब भूखे थे, खाना खुना उन्होंने चावल तालाब के पानी से, जैसे भी है पेट तो भरना था ना। पर मेरी ईश्वर की कृपा रही, मैंने एक दाना नहीं खाया उनके हाथ का। मैं चाहे छोटी थी मैं, पर मेरे अंदर ये था, मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। मैं उनके वहाँ का पानी तक नहीं पिया, उनके कुछ नहीं। इतने में ईश्वर ने सुबह मिलिट्री आ गई हिंदू, उनके साथ ही जत्थे पर इधर भी मिलिट्री थी। बीच में हम लोग जो घर बचे हुए थे पैदल ही फिर नदी के किनारे आके नदी पार करी, रावी नदी, तो अमृतसर आए। माता जी ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ मैं सुनिया सी कि ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦੀ सगाई सरदार भगत सिंह नाल तय हो गई थी। हाँ, तय हो गई थी सगाई। फिर उसने कहा था जब तक मेरा देश आज़ाद नहीं होगा, मैं भी सुनी सुनाई बातें करती हूँ ना, मेरी माँ ने जैसे कहा, वो भगत सिंह ने कहा कि जब तक मेरा देश आज़ाद नहीं होगा मैं शादी नहीं करूँगा। फिर नानी मेरी ने दूसरी जगह कर दी, मेरी माँ की दूसरी जगह कर दी। जब उसने मना ही कर दिया, हाँ, उसने कहा जब तक मेरा देश आज़ाद नहीं होगा मैं शादी नहीं करूँगा, भगत सिंह ने। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਆਏ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 12-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਪਾਕਿस्तानों। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। मेरा भाई रहता था ना यहाँ गाजियाबाद में। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा अच्छा, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ 2-3, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ समझ ਹੁੰਦੀ है फिर हाँ भी। हाँ हाँ, मैं पढ़ती थी, 6वीं में पढ़ती थी, हाँ। कक्षा 6 में। ये मुझे तुसी पूरे पहले आदमी आए पूरी हो। होश है मुझे, मेरे आज भी मुझे वहाँ खड़े कर तो मैं जा सकती हूँ। मतलब अगर ਤੁਹਾਨੂੰ पाकिस्तान ले जाइए हाँ, तो मैं जा सकती हूँ। तो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ पहुंच जाओगे। हाँ, पहुँच जाऊँगी। वो मकान तोड़ने वाला नया बना हुआ था, 14 मरले था, इतना बढ़िया था। और जेलदार ने ना चाबियाँ पहले ले ली थी हमारे मकान की, मेरी माँ ने दे दी, भाई जान सब तो प्यारी है। तो हमें शहर चले गए, हम बाहर की नई आबादी में था हमारा मकान। जो आपके पास वहाँ सोना जेवर थे वो कहाँ रख के आए? कोई नहीं था ना सोना, अपनी जान बचा के आ गए। नहीं, जो और जेवर थे वो घर में ही था रखा हुआ वहीं अलमारी में, संदूकड़ियों में वहीं वहीं छोड़ वहीं के के आ वहीं गए। रह गए ना, कोई कुछ नहीं। 3 कपड़े वो भी है, तब बारिश आने लगी तो हमने नए नए कपड़े पहने हुए थे कि बाहर निकलना जाना है, तो हमने फटे नए कपड़े उतार दिए। बारिश आ गई ना कि खराब ना हो जाए, वो पुराने कपड़ों से आए हम, कुदरत की बात है। नवे वहीं छोड़ दिए। अब नहीं छोड़, बारिश आने लगी, हमने कहा गंदे ना हो जाए, हमें क्या पता था ये होना है। वो पुराने कपड़े पहन के आए हम, और नदी पार करने लगी, सब भूखे थे। ऊपर से रोटियां जहाज से फेंकी, मेरी माँ के हाथ में एक रोटी आई, भूख पड़ा था, दूसरी ओर खींच के ले गई, ले जाओ। मतलब सारे रे हाल एको जैसी। हाँ, सबका था। नदी पार करी ना तो वहाँ बल्ली था, बल्ली गांव, वहाँ लाइन लगी हुई थी, खाना खिला रहे थे कि माँ प्रसाद ले लो। मैंने कहा माँ की दाल है, फिर देखा माँ नहीं है, ये तो मीट है। हमने, मैं तो नज़र भी ना देखो, हम सीधे फिर चले गए अमृतसर। अमृतसर में जा कर के गुरुद्वारे में खड़े, लाइनें लगी थी, तो मेरे मामा जी के ससुराल थे, उनको भी इंतज़ार थी हम आए हुए हैं, तो वो वहाँ का लाइन लगी हुई थी, खाना लेने लगे थे। इतने मेरे मामा जी आगे, वो घर में टिफिन बंद करके ना पूरा हम वहाँ का खाना खाया, नहीं खाया, ईश्वर की दया। एक ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ? अब हमें क्या पता कब उनके जो बड़े होंगे, उन्होंने अभी जवानी बात थी, नमाज आदमियों ने गए थे, इतने में हिंदू मिलिट्री आ गई। नहीं, जे अगर ਤੁਸੀਂ मुसलमान बन ਜਾਂਦੇ तो फिर तो ਉੱਥੇ ही रह जाना थी। क्या पता, वो कुदरत को पता है वहाँ रहते कैसे रहते। पर हमने तो मुसलमानों के हाथ का खाना नहीं खाना। मैं तो मुसलमानों के हाथ का एक जरा भी चीज़ नहीं ली मैंने। मैं आज अगर कोई मुसलमान, जैसे अब आप बाजार जाते हो, सब्जी लेते हो, मैं नहीं लेती, किसी मुसलमान की मैं दुकान नहीं। से सब्जी मुसलमान नहीं लेती। हमारे आए ना यहाँ पर, तो मुसलमान थे, सफ़ेदी वगैरह करानी थी मकान की,
हाँ, तो उन्होंने कहा मुसलमान, मैंने कहा निकल जाओ यहाँ, मैंने मुसलमानों को नहीं अंदर आने देना। फिर सब ने कहा अब तो ये हिंदुस्तान है, एवं व्यार द्वेष पड़ जाए क्या फ़ायदा। मैं चुप होंगी। पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मुसलमानों को मैं शक्ल से मुझे डर लगता था। फिर मैं स्कूल में पढ़ाने लगी, वहाँ भी एक टीचर मुसलमान, तो चुप रह गई मैं। जैसे हालात देखो वैसे बनना पड़ता है। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं, आज मैंने आपकी मुलाकात मेरी माता जी के बराबर बल्कि मेरी माँ से बड़ी श्रीमती स्वतंत्र देवी जी से कराई, और आज हमको भी सही असलियत जानकारी मिली कि वहाँ कैसे हुआ, कैसे इनको मुसलमान बनाया जा रहा था, लेकिन ये मुसलमान नहीं बने और हिंदुस्तान आ गए। आगे भी मैं आपको इसी प्रकार के और लोगों से, आपको ऐसी ऐसी शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराता रहूँगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और माता जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप इतनी उम्र में होने के बावजूद अपना टाइम निकाल के हमें आशीर्वाद देने ये के लिए आए। बच्चे लाए हैं जबरदस्ती कि चलो, मैंने कहा चलो। नहीं, मेरा जो ये प्रोग्राम है, रात को देखा उसमें, हाँ जी, क्या टीवी में, मेरा जो प्रोग्राम है ये इसलिए मैंने बनाया है कि जैसे आप जैसे लोग जो पाकिस्तान से आए, कैसे कत्लेआम से निकल के आए, ये आजकल के बच्चे जो यानी कि इसके बेटे हैं या मेरे बेटे हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, वो आप लोगों की तपस्या को, जो आप जैसे और बुजुर्ग वहाँ से आए, उनकी तपस्या को भूल गए। माता जी की बातें आपने सुनी और इन्होंने अपनी वो हकीकत जो इन्होंने देखी, महसूस की, वो आपके समक्ष रखी। तो इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद मित्रों। This program is powered by SafFab. Crafting your dreams. Mixon. Dream it, live it. Karyan. Commercial Residential Warehouse. Anand Gold. Ronak. Harmony in health. Harmony in life. जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल, हो जो बोले सोने हाल।